अगर आप अब भी सोचते हैं कि ये देश तरक्की कर रहा है तो एक बार अस्पताल में खड़े उस बेबस बाप की तरफ देखिए जो अपने बीमार बच्चे को दवाई नहीं दिलवा पा रहा है। देखिए उस युवा को जिसके पास डिग्री है, सपना है, मेहनत है, लेकिन नौकरी नहीं है। मिलिए उस किसान से जिसकी फसल बर्बाद हो गई और लोन पर लिया हुआ ट्रैक्टर बैंक ने खींच लिया। और जरा सुनिए उस माँ को जो अपना पेट काटती है सिर्फ अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब बताइए, क्या यही है विकास के 11 साल या वो बर्बादी जिसे आज विपक्ष माइक लेकर सड़कों पर चिल्लाता फिर रहा है? सत्ता कहती है हमने देश बदल दिया, विपक्ष कहता है देश बर्बाद हो गया, और हम वही हैं, लाइन में, कर्जे में, बेरोजगारी में, बेबसी में। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा, सवाल यह है कि कौन है जो हमें बार बार मूर्ख बनाता है और कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना, PR अड्डा इंडिया। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे समझने की कि पिछले 11 सालों में जो सत्ता पक्ष कह रहा है उसने क्या किया और उसकी क्या सच्चाई है, और जो विपक्ष कह रहा है वो असल में क्या कहना चाहता है। समझते हैं दोनों को, ताकि आप और हम अपने देश के लिए वोट कर सकें सोच समझकर। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहते हैं लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, लेकिन इस देश में भगवान रोज लाइन में खड़ा दिखाई देता है। कभी अस्पताल में, कभी राशन के लिए, कभी नौकरी के लिए, तो कभी वोट डालने के लिए। 11 साल से एक सरकार है जो कह रही है कि हमने देश बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बार बार चिल्ला कर माइक लेकर सड़कों पे घूमकर कह रहा है कि इस सरकार ने पिछले 11 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। और आप उस भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए जिसे बार बार सत्ता पक्ष द्वारा सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। अब सवाल है कि झूठ बोल कौन रहा है और कब तक आप सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। सरकार कहती है हमने उज्ज्वला योजना लागू की, हमने घर दिया, हमने शौचालय दिए, हमने जनधन योजना दी, हमने रोजगार दिया, पर क्या किसी ने पूछा जिसे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, क्या वो आज भी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भरवा पा रहे हैं? जिसे घर मिला, क्या उस घर में बिजली और पानी की व्यवस्था है? जिसे रोजगार मिला, क्या वो 8-10 हजार रुपए में अपना खर्च चला पा रहा है? विपक्ष कहता है देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मीडिया बिक चुका है, बेरोजगारी आसमान पर है और संविधान खतरे में है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो देश की स्थिति क्या थी? ये सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं। क्यों आपको जनता ने सत्ता से बाहर किया? कुछ तो कमी आप में भी थी। आपने जनता से वादे तो किए, लेकिन कभी भरोसा नहीं दिया। सच्चाई किसी नेता की जुबान में नहीं, ध्यान से देखें तो जनता की आंखों में दिखाई देती है। एक किसान पूछता है मेरी फसल का दाम कब तय करोगे? एक बेरोजगार कहता है मैं पढ़ लिख कर क्या करूं? एक माँ कहती है कि गैस तो मिल गया, सिलेंडर कैसे भरवाऊं इतनी महंगाई में? नेता कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। किसके लिए? आपके लिए या नेताओं के लिए या कुछ चंद लोगों के लिए? यकीन मानिए, जनता के लिए अगर कुछ बढ़ रहा है तो नेताओं की तरफ से भाषणों का लेखा जोखा बढ़ रहा है। भाषणों में वादों की संख्याएं बढ़ रही है, रोजगार कहीं नहीं। अब सही वक्त आ गया है सिर्फ वोट डालने का नहीं, जवाब मांगने का। हर बार चुनाव से पहले नेता आपको याद करते हैं, जात पात, मंदिर मस्जिद, धर्म, हर चीज फेंक दी जाती है मैदान में, सिर्फ आपके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अब आप तय कीजिए, आप वोट देंगे भगवान को या अपने और अपने बच्चों के भविष्य को? आप चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे? अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो अगला धोखा आपके हिस्से में आने वाला है।
सत्ता हो या विपक्ष, अब कोई नहीं बचेगा यदि आप जाग गए। ये देश किसी पार्टी की जागीर नहीं है, ये उस किसान, महिला, मजदूर और युवा का है जो हर दिन अपने खून पसीने से इसे सींचता रहता है। अब समय है मूर्ख नहीं समझदार बनने का, चुप नहीं सवाल उठाने का, अपनी हक की लड़ाई लड़ने का। क्योंकि हर बार की तरह यदि इस बार भी हम चुप रहे तो गुनहगार सिर्फ हम होंगे, कोई पार्टी या कोई नेता नहीं। यदि आप भी महसूस करते हैं कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, किसी नेता की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं जनता की। जनता को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। यदि इस वीडियो के संबंध में आपका कोई सवाल है तो कृपा करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सकारात्मक और एकदम न्यूट्रल जवाब दिया जाए। नमस्कार।